हाय फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे बीएफएम यूनिट 3 करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एंड एनआरआई अकाउंट्स क्विक रिवीजन नोट्स। इसमें हम सर रिवाइज करेंगे सम 25 टू 28 मिनट्स में। और इसमें आपको सर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझाने का कोशिश करूंगा। फर्स्ट इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस रिलाइज ऑन ग्लोबल बैंक नेटवर्क। इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस किस पे डिपेंड है सर? ग्लोबल बैंक नेटवर्क पे डिपेंड है। एनआरआई सेंड रिमिटेंस, एनआरआई सर पैसा भेजता है, वही इंडिया का सर मेजर फॉरेक्स सोर्स है। तो सर बैंक क्या करता है सर? ऑफर रिपेट्रिएबल एंड नॉन रिपेट्रिएबल अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज टू एनआरआई। रिपेट्रिएबल मतलब क्या है सर? जो भी बाहर से पैसा भेजते हैं एनआरआई, उसका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों भी वो बाहर भेज सकते हैं, वो हो गया सर रिपेट्रिएबल। नॉन रिपेट्रिएबल में सर जो भी बाहर से पैसा आता है वो सर हम फुल्ली रिपेट्रिएट नहीं कर सकते, या कंडीशनल। कंडीशनल मतलब सर जैसे कि एग्जांपल, एनआरओ अकाउंट में सर आप ईयरली 1 मिलियन यूएसडी आप रिपेट्रिएट कर सकते हो, और एनआरई में सर आप फुल्ली रिपेट्रिएबल है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग किसे कहते हैं सर? करस्पॉन्डेंट बैंक, अ फॉरेन बैंक दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अनदर बैंक इन इट्स कंट्री। फॉरेन की बैंक है सर सिटी बैंक, वो क्या कर रहा है सर? बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है एसबीआई को। कहाँ पे सर? यूएसए। एग्जांपल दिया है सर यहाँ पे। एसबीआई इंडिया सेंड्स मनी टू इट्स कस्टमर टू यूएसए थ्रू सिटी बैंक। उसके कस्टमर को पैसा भेज रहा है, बट वहां पे उसका ब्रांच नहीं है। कहाँ से भेजेगा सर? सिटी बैंक यूएसए के सर्विसेज यूज कर रहा है, तो ये सिटी बैंक क्या होगा सर? करस्पॉन्डेंट बैंक फॉर यू एसबीआई। Correspondent bank acts as agent intermediary for international payments and trades. नेक्स्ट, रिस्पोंडेंट बैंक किसे कहा जाता है सर? होम बैंक एसबीआई दैट यूजेस द सर्विसेज ऑफ द करस्पॉन्डेंट बैंक। ठीक है, जैसे कि सिटी बैंक का सर्विसेज यूज कर रहा है एसबीआई इन दैट कंट्री यूएसए में। सिटी बैंक करस्पॉन्डेंट बैंक है, एसबीआई रिस्पोंडेंट बैंक है। पर्पस क्या है सर? हेल्प्स डू फॉरेन ट्रांजेक्शन, सपोर्ट ट्रेड, रिमिटेंस, एफएक्स, अवॉइड्स ओपनिंग फॉरेन ब्रांचेस। ये करस्पॉन्डेंट बैंक की वजह से सर हम ब्रांचेस ओपन नहीं करते हैं, मिनिमम ओपन करते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग की क्या जरूरत है सर? बैंक्स कैन नॉट हैव ब्रांचेस एवरीवेयर। जैसे कि नियर अबाउट 200 कंट्रीज है, अपना एसबीआई हर हर कंट्री में ब्रांच ओपन नहीं कर सकता, इसलिए एसबीआई क्या करेगा? यूज करस्पॉन्डेंट बैंक्स, मतलब उस कंट्री के कुछ बैंक्स का सर्विसेज यूज करेगा। सपोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, एनआरआई रिमिटेंस एंड रिटेनिंग ग्लोबल क्लाइंट्स। तो इंटरनेशनल कुछ ट्रेड करना है तो सर ये हमें हेल्पफुल करता है। रिस्क डी रिस्किंग एंड क्रॉस बॉर्डर कंप्लायंस इंक्रीज होता है सर। एफएटीएफ रिक्वायरमेंट, एनहांस्ड ड्यू डिलीजेंस एंड सर फॉर क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप। सर आपको ड्यू डिलीजेंस सर अच्छे से करना पड़ेगा, या आपका अमाउंट ब्लॉक हो सकता है इसमें। फंक्शंस ऑफ करस्पॉन्डेंट बैंक, कुछ फंक्शंस के लिए सर अकाउंट जरूरी है, कुछ के लिए अकाउंट जरूरी नहीं है। अकाउंट सर्विसेज क्या है सर? अकाउंट सर्विस के लिए अकाउंट होना जरूरी है, जैसे कि क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, आउटवर्ड इनवर्ड रिमिटेंस, एलसी क्लेम्स, ड्राफ्ट, इंट्राडे क्रेडिट्स। कलेक्शन सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है, उसके लिए अकाउंट जरूरी है, चेक्स, लॉक बॉक्स एंड कैश लेटर्स। पेमेंट्स, एग्जीक्यूट क्लाइंट बैंक इंस्ट्रक्शन ग्लोबली, आपको ओवरड्राफ्ट और लोन देना है, उसके लिए भी अकाउंट जरूरी है सर। किस लिए? टेम्पररी फंडिंग गैप सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट्स। इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, इन्वेस्ट ओवरनाइट सरप्लस एंड कैश मैनेज, आपके नौकरों में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया तो ओवरनाइट फंड में इन्वेस्ट कर सकता है। अदर सर्विसेज के लिए सर अकाउंट होना जरूरी नहीं है, विदाउट अकाउंट से भी वो सर्विसेज दे सकता है। एलसी एडवाइजिंग, कंफर्मेशन, बायर एंड सप्लायर्स क्रेडिट, bankers acceptance, guarantees, bid bond and performance guarantees, FX services and derivative, custodial services, trade referrals, credit reports, fundraising bonds and ADRs and GDRs, training and seminars. Nostro, Vostro and Loro accounts. Account types in correspondent banking sir. इधर अकाउंट टाइप है, मीनिंग एग्जांपल बुक्स ऑफ, ठीक है। नॉस्ट्रो अकाउंट, आवर अकाउंट विथ यू, मतलब सर एसबीआई का अकाउंट विथ सिटी बैंक इन यूएसडी। क्या है सर? एसबीआई का अकाउंट यूएसए में
सिटी बैंक के साथ है इन यूएसडी फॉरेन करेंसी में अकाउंट रहेगा, ये होगा सर नॉस्ट्रो। एसबीआई के बुक्स में रहेगा सर ये। वॉस्ट्रो अकाउंट सर, योर अकाउंट विथ अस, ये क्या है सर यहाँ पे सिटी बैंक का अकाउंट विथ एसबीआई इन आईएनआर। सिटी बैंक का अकाउंट एसबीआई में है, जैसे कि यहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस एनवायरमेंट इन आईएनआर अकाउंट विथ एसबीआई, एसबीआई। लोरो अकाउंट देयर अकाउंट विथ देम, मतलब सर सिटी बैंक रिफरिंग आईएनआर अकाउंट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस विथ एसबीआई। क्या है सर, ये सिटी बैंक है और सर ये अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक है और ये एसबीआई है। ये जो सर सिटी बैंक है अमेरिकन एक्सप्रेस का अकाउंट यूज कर रहा है आईएनआर विथ एसबीआई का, ये होगा लोरो अकाउंट। थर्ड पार्टी रेफरेंस, मिरर अकाउंट शैडो ऑफ नॉस्ट्रो रिकंसिलिएशन, ट्रैक नॉस्ट्रो इन होम एंड फॉरेन करेंसी एसबीआई बुक। मिरर अकाउंट क्या रहता है सर, सेम नॉस्ट्रो के जो जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे उसका ये मिरर एंट्री रहता है रिकंसिलिएशन के लिए, मिरर अकाउंट। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स, इसमें सर फर्स्ट इंपॉर्टेंट है सर स्विफ्ट। ये स्विफ्ट हम यूज करते हैं सर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कंसेप्ट। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसमें याद रखने का क्या है सर इंपॉर्टेंट, ये क्या है सर सिक्योर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम है सर, ये पेमेंट सिस्टम नहीं है। क्या है सर, ये मैसेजिंग सिस्टम है, दूसरे बैंक को मैसेज भेजता है कि आप इतना पेमेंट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। मेंबर कितने हैं, 11,000 प्लस, इंस्टीट्यूशन 200 प्लस कंट्रीज। की फीचर क्या है, बायलैटरल की एक्सचेंज, आरएमए फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन, 24/7 सिक्योर, सिक्योर है सर ये, और लो कॉस्ट सिस्टम, 1/4 कॉस्ट ऑफ टेलेक्स। टेलेक्स मतलब क्या है सर, एक टाइपराइटर रहता है और ये यहाँ पे पीसी को अटैच रहता है, वो सेंड करता था सर उसमें। सर्विसेज, बैंकिंग, पेमेंट, ट्रेड फाइनेंस, सिक्योरिटी, एफिक्स एंड ट्रेजरी मैसेज सेंड करता है सर। कोर वैल्यूज, एक्सलेंस एंड कम्युनिटी एंड इनोवेशन, सिक्योर है सर, इंपॉर्टेंट सिक्योर एंड मैसेजिंग सिस्टम, ये याद रखिए बस। चिप्स यूएसए का है सर, क्लियरिंग हाउस इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, इंटरबैंक पेमेंट के लिए है सर। टाइप यूएसडी, नेट सेटलमेंट सिंस 1970, ओन्ड बाय न्यूयॉर्क क्लियरिंग हाउस, मेंबर्स 49 मेजर बैंक्स है यूएसए के, सेटलमेंट नेटिंग एट डे एंड थ्रू फेड रिजर्व अकाउंट, जैसे अपने आरबीआई में आरटीजीएस सेटल करते हैं ना, सेम वैसे ही है। यूज इंटरबैंक एंड यूरो डॉलर सेटलमेंट्स। फेडवायर यूएसए का ही है सर, जिफ जैसा ये भी यूएसए का ही है। टाइप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एक्ट एज आरटीजीएस अपना जैसा है, ऑपरेटेड बाय फेडरल रिजर्व बैंक, पार्टिसिपेंट्स कितना है सर, 900 प्लस, ईच विथ एबीए कोड। यूज इंटरबैंक ट्रांसफर, डोमेस्टिक पेमेंट, सिक्योरिटी ट्रांसफर, यूनाइटेड स्टेट्स। चैप्स यूके का है सर, क्लियरिंग हाउस ऑटोमेटेड पेमेंट सिस्टम। टाइप यूके इक्विवेलेंट ऑफ चिप्स, जैसे चिप्स था ना सर वहां पे यूएस में, ये यूके का है सर। सेटलमेंट नेट बेसिस, मेंबर कितने 20 प्लस, 4,500 प्लस, इनडायरेक्ट बैंक्स। यूज लंदन इंटरबैंक कॉर्पोरेट पेमेंट इन यूनाइटेड किंगडम। टारगेट एंड टारगेट टू, यूरोपियन यूनियन जोन यूज करता है सर, ये क्या है, यूरो आरटीजीएस सिस्टम, ऑपरेटेड बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड नेशनल सेंट्रल बैंक। फॉर ऑल यूरोजोन मेंबर बैंक्स यूज क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट, ये किस लिए है सर, यूरो। ये सर यूके। फेडवायर, फेडवायर से आप या क्या याद रख सकते हो, फेडरल रिजर्व, क्या है किसका है सर, यूएसए का, उसका फेडवायर है। चिप्स यूएसए। आरटीजीएस प्लस एंड ईबीए, ये भी यूरो सिस्टम है सर। आरटीजीएस प्लस, जर्मनी बेस्ड हाइब्रिड आरटीजीएस विथ 90 मेंबर्स, ईबीए यूरो 1, नेट सेटलमेंट्स फॉर क्रॉस बॉर्डर यूरो पेमेंट्स 53 बैंक्स। स्टेप 1, स्टेप 2 रिटेल यूरो पेमेंट, स्टेप 2 पैन यूरोपेन एसीएच पीईएसीएच। तो इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है, पूरा ही थेरोटिकली है। आरटीजीएस एंड नेफ्ट इन इंडिया, आरटीजीएस तो पता है सर, मैनेज्ड बाय आरबीआई एंड आईडीआरबीटी, इसका हेडक्वार्टर सर हैदराबाद में है। फंड्स सेटल इन रियल टाइम, रियल टाइम में होता है सर, इंडिविजुअल ग्रॉस बेसिस, रियल टाइम में होता है आरटीजीएस। नेफ्ट बैच वाइज होता है। आरटीजीएस में सर मिनिमम अमाउंट 2 लाख है, मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है सर। अवेलेबिलिटी 24/7 365, क्रेडिट टाइम विद इन 30 मिनट्स ऑफ ट्रांसफर, 30 मिनट्स में सर ये अकाउंट में क्रेडिट होता है। नेफ्ट नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, मोड बैच वाइज होता है, हाफ आवरली सेटलमेंट सिस्टम, ऑल बैंक अक्रॉस इंडिया, अवेलेबिलिटी 24/7 फ्रॉम 2020, यूज
स्मॉल वैल्यू ट्रांसफर, डिजिटल पेमेंट्स, फीचर स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस फॉर ऑटोमेशन। ठीक है, ये नारा बैंकिंग, नीड फॉर इन नारा बैंकिंग। ये नारा बैंकिंग की क्यों जरूरत है सर? क्योंकि हमें मोबाइलाइज फॉरेन एक्सचेंज, इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। प्रोवाइड्स बैंकिंग इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज फॉर इंडियन अब्रॉड, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आएगा। कैसे गवर्न होता है सर? फेमा 1999 एंड आरबीआई रेगुलेशंस। नॉन रेसिडेंट इंडियन एज पर फेमा 99। अभी हमने देखा था एज पर इनकम टैक्स एक्ट, अब एज पर फेमा देखेंगे। नॉन रेसिडेंट इंडियन, अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ऑफ इंडियन ओरिजिन। जो व्यक्ति या जो पर्सन इंडिया के बाहर रहता है, कहाँ रहता है सर? इंडिया के बाहर रहता है, बट वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसे नॉन रेसिडेंट इंडियन कहा जाता है। उसका नीचे दिया है, क्राइटेरिया दिया है सर। कहाँ रहता है? आउटसाइड इंडिया, बट वो सिटीजन ऑफ इंडिया है या इंडियन ओरिजिन। फर्स्ट, इंडियन सिटीजन अब्रॉड, जो बाहर गया इंडियन सिटीजन, जैसे कि सर गॉन अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए गया, ओकेशन के लिए गया है, विथ इंटेंशन ऑफ इंडेफिनाइट स्टे। मतलब सर उनका रहने का पीरियड जो है फिक्स नहीं है, इंडेफिनाइट स्टे के लिए गए हैं, तो वो आएगा एनआरआई। नेक्स्ट सर, वर्किंग विथ फॉरेन गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ईटीसी। गवर्नमेंट पीएसयू ऑफिशियल्स पोस्टेड अब्रॉड इंक्लूडिंग इंडियन मिशंस। जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बाहर गए हैं वो भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। जैसे कि सर इंडियन रेसिडेंट है ये अर्जुन, ठीक है, वो यूएसए में गया है इंडेफिनाइट पीरियड के लिए, इंडियन इंडियन सिटीजन है, तो ये क्या हो गया सर? एनआरआई। अब नेक्स्ट सर, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोला है सर और इंडियन ओरिजिन भी बोला है। अब सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया तो हमने समझ लिया, अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री का सिटीजन है, जैसे कि यूएसए का सिटीजन है, नीचे उसके चार क्राइटेरिया है, वो कौन सा सिटीजन है? अदर कंट्री का चार क्राइटेरिया है, एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के जो भी सिटीजन है दूसरे कंट्री का, हु फर्स्ट वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया, अभी वो दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप है सर, बट उसके पहले वो कहाँ का था सर? सिटीजन ऑफ इंडिया, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप एक्ट। इस एक्ट के तहत वो इंडियन सिटीजन था, बट अभी वो दूसरे कंट्री का सिटीजन है। ये मैंने सर डिटेल में एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में, वो देख लेना, वहां पे डिटेल में, ये सिर्फ अपना रिवीजन चल रहा है। बिलोंग टू टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। गोवा सर 1947 में इंडिया के आया है। यहाँ का भी सर जो बाहर है, यहाँ के भी लोग पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है सर। इज चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड एंड ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन के जो बाहर बाहर लोग हैं ये तीन, उसे भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। स्पाउस ऑफ इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये जो ऊपर वाले तीन लोग हैं उनकी स्पाउस जो कि बाहर की है, सपोज सर अर्जुन गया है किस लिए सर? एम्प्लॉयमेंट के लिए यूएसए में, वहां पे उसने शादी कर ली एक्स वाई जेड से, तो ये क्या हो गई सर? स्पाउस भी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। PIO includes overseas citizen of India under Citizenship Act 1955 Section 7A। स्पेशल केसेस सर, स्टूडेंट जो बाहर गए हैं उनका डेफिनेट पीरियड रहता है, इतने साल का कोर्स है, फिर भी उसे ट्रीटेड एज एनआरआई एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, स्टूडेंट भी एनआरआई कहलाए जाएंगे। टूरिस्ट जो गए टेम्पररी विजिट के लिए सर, वो नॉट एनआरआई, टेम्पररी विजिट ओनली। स्पाउस ऑफ इंडियन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ट्रीटेड एज पीआईओ फॉर बैंकिंग इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, ठीक है। नेक्स्ट सर, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, ओसीबीज कौन है सर? फर्म्स, कंपनीज, ट्रस्ट एब्रॉड, ये जो तीनों चीजें हैं बाहर है एब्रॉड, विथ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60% एनआरआई ओनरशिप, जहां पे एनआरआई की ओनरशिप 60% से ज्यादा होती है उसको ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज कहा जाता है। अर्लियर सेम इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज एज एनआरआई, एनआरआई को जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी थी वो भी ओसीबी को मिलती थी, बट
डी रिकॉग्नाइज विथ इफेक्ट फ्रॉम 16 सितंबर 2003, ये बहुत पुराना है सर। नो न्यू इन्वेस्टमेंट्स अलाउड फॉर ओसीबीज, ओल्ड ओसीबीज में इन्वेस्ट विथ आरबीआई अप्रूवल इफ नॉट ऑन क्वेश्चन लिस्ट। क्वेश्चन लिस्ट कौन जारी करता है सर? आरबीआई। अब सर शॉर्ट में देखेंगे कैटेगरी की पॉइंट्स। ये नारायण कौन है सर? इंडिया के सिटीजन है जो बाहर गए हैं, रिसाइडिंग अब्रॉड डिफिनेटली इंडेफिनेटली, इंडेफिनेट पीरियड के लिए बाहर गए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है सर? फॉरेन सिटीजन, बाहर रहते हैं विथ इंडियन रूट्स। इंडियन रूट्स मतलब सर उनका कोई पूर्वज जो है वो इंडिया का था एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान या बांग्लादेश। ओसीआई इंक्लूडेड इन पीआईओ, ओवरसीज सिटीजन जो है अभी पीआईओ में इंक्लूड हुआ है सर। स्टूडेंट अब्रॉड एज एनआरआई ट्रीट होता है, ये सर स्पेशल केस है। ओसीबी इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 60% एनआरआई ओन्ड एंटिटीज दे रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम 69 2003। जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था ना वो टेबल फॉर्म में है, पॉज करके एक थ्रू इस वाइस में गो थ्रू करना सर, सेम है जो ऊपर डिस्कस किया था। नॉन रेसिडेंट इंडियन को सर कौन सा अकाउंट्स इलिजिबल है उसका एक समरी है सर। यहाँ पे सर एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआरबी एंड एसएनआरआर है सर। करेंसी आईएनआर सिर्फ एफसीएनआरबी फॉरेन करेंसी में रहता है सर, बाकी सभी आईएनआर। हु कैन ओपन? एनआरआई पीआईओ, एनआरआई पीआईओ फॉरेन टूरिस्ट जो टूर टूर के लिए आए हैं, ट्रिप के लिए आए हैं, वो एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एफसीएनआर, एनआरआई एंड पीआईओ। एसएनआरआर सर एनी नॉन रेसिडेंट जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, उसका बिजनेस का इंटरेस्ट है इन इंडिया, वो ओपन कर सकता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट, यस बी, करंट, आरडी, टर्म डिपॉजिट, ये सर यहाँ पे भी सेम है। बट एफ सी एन आर ओनली टर्म डिपॉजिट ओनली 1 to 5 years। और सर एस एन आर आर ये सर करंट अकाउंट टाइप रहता है स्पेसिफिक बिजनेस के लिए। कौन से क्रेडिट्स अलाउड है सर? इनवर्ड रेमिटेंस एनआरई में, ट्रांसफर फ्रॉम एनआरई एफ सी एन आर, इनकम, रेंट, डिविडेंड लोकल का सर। एनआरओ में सेम सर, इनवर्ड रिमिटेंस है, इनकम इन इंडिया, ट्रांसफर फ्रॉम एनआरओ अकाउंट। ओनली फॉरेन करेंसी रिमिटेंस फॉर ओपनिंग एफसीएनआरबी, फॉरेन करेंसी रिमिटेंस सर। यहाँ पे सर बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन। एसएनआरआर सर बिजनेस के लिए तो उसका ट्रांजेक्शन भी बिजनेस रिलेटेड रहेगा। देखिए यहाँ पे भी है क्रेडिट अलाउड, डेबिट भी बिजनेस पेमेंट्स है। एनआरई में सर डेबिट अलाउड लोकल पेमेंट्स के लिए, बाहर रिमिट करने के लिए, ट्रांसफर टू एनआरई एंड एफसीएनआर। एनआरओ लोकल पेमेंट्स, ट्रांसफर टू एनआरओ, रिपेट्रिएशन अप टू यूएसडी 1 million पर ईयर पोस्ट टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है। एनआरओ कितना कर सकता है सर फाइनेंशियल ईयर में रिपेट्रिएट, मतलब बाहर पैसा बेच सकता है यूएसडी $1 million। क्लोजर और प्रीमेच्योर विड्रॉल्स, यहाँ पे सर क्लोजर और प्रीमेच्योर विड्रॉल के बाद ही आप जो भी पैसा है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बेच सकते हैं। एसएनआरआर में सर बिजनेस पेमेंट्स हम बाहर बेच सकते हैं। रिपेट्रिएशन एनआरई में सब फुली रिपेट्रिएबल है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एनआरओ में जैसे हमने बोला था यूएसडी 1 million पर फाइनेंशियल ईयर विद कंडीशन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। एफसीएनआर सब फुली रिपेट्रिएबल, एसएनआरआर फुली रिपेट्रिएबल है। टैक्स ट्रीटमेंट, एनआरई सर इंटरेस्ट टैक्स फ्री इन इंडिया, एनआरओ में सर इंटरेस्ट टैक्सेबल है, एफसीएनआर इंटरेस्ट टैक्स फ्री, एसएनआर सब्जेक्ट टू इंडियन टैक्सेस। एक्सचेंज रिस्क सर यहाँ पे सर डिपॉजिटर पे, क्योंकि ये आईएनआर में है, यहाँ पे भी सेम सर, यहाँ पे फॉरेन करेंसी में है, इसलिए सर इस पे कोई एक्सचेंज रिस्क नहीं है। जहां पे भी आईएनआर है वहां पे एक्सचेंज रिस्क रहेगा। अदर पॉइंट, joint accounts allowed with NRI, PIO and resident relatives with power of attorney holder limits, ठीक है। ओवरड्राफ्ट अप टू 50,000 अलाउ कर सकते हैं एनआरई में। एनआरओ किस लिए होता है सर? यूज फॉर इनकम फ्रॉम इंडिया, इंडिया का जो भी इनकम है उसमें क्रेडिट के लिए, रेंट, डिविडेंड, ईटीसी। कैन बी ओपन बाय टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं सर वो एनआरओ अकाउंट ओपन करते हैं। एफसीएनआर का सर इंटरेस्ट रेट, लाइबोर, स्वैप रेट्स, नो पावर ऑफ अटर्नी ऑपरेशन फॉर लोकल विड्रॉल्स, यहाँ पे पावर ऑफ अटर्नी नहीं होता। एसएनआरआर में इंटरेस्ट पे नहीं होता सर, ये करंट अकाउंट टाइप है। मैक्सिमम टेनर से इसका क्या है? 7 years, से याद रखना सर 7 years, नॉट अलाउड फॉर जनरल सेविंग, ठीक है। आरएफसी अकाउंट, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, फीचर आरएफसी अकाउंट। इलिजिबल पर्सन कौन है सर? जो रिटर्निंग एनआरआई, जो एनआरआई था इंडिया में आ गया परमानेंट रिटर्न इंडिया में, यूएसए में था एज एनआरआई, रिटायर हो गया या वहां से इंडिया में सेटल होने के लिए परमानेंट आ गया, वो आरएफसी अकाउंट ओपन कर सकता है। करेंसी क्या है सर? फॉरेन करेंसी, यूएसडी, यूरो, जीबीपी, ईटीसी, फ्रीली कन्वर्टिबल करेंसी। टाइप सर एसबी और एफडी।
ज्वाइंट होल्डर रेसिडेंट रिलेटिव के साथ फॉर्मर सर्वाइवर में सर अकाउंट ओपन कर सकता है ज्वाइंट। रिपेट्रिएशन फुल्ली रिपेट्रिएबल है सर। टैक्स ऑन इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट वाइल आरएनओआर। सर आरएनओआर बेनिफिट पीरियड कितना है सर? 2 इयर्स। मतलब जो टैक्स ऑन इंटरेस्ट जो है 2 इयर्स के लिए 2 साल का इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें कौन सा क्रेडिट आ सकता है सर? आप जब बाहर थे जिसका पेंशन, आपका कोई इंश्योरेंस है, जो एनआरएन एफ सी एन आर फंड था, आप यहाँ आने के बाद वो कन्वर्ट करके आरएफसी में गया। यूटिलाइजेशन फ्री फॉर एनी परमिसिबल पर्पस। फैसिलिटीज टू एनआरआईस। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या है ऐसे एनआरआईस के लिए? फर्स्ट सर ऑन रिपेट्रिएशन बेसिस और नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। थ्रू आईपीओ, एफपीओ और पीआईएस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम। कहां कहां पे कर सकते हैं सर इन्वेस्टमेंट? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। और ये सर इन्वेस्टमेंट कैसे रेगुलेट होता है सर? एज पर फेमा। ये नारा है सर इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं on repatriation basis or non-repatriation basis and regulated by FEMA 2000, transfer or issue of security by person resident outside India regulations। पर्पस क्या है सर? टू यूटिलाइज एनआरआई फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया डेवलपमेंट। पर्पस क्या है सर? जो एनआरआई का फॉरेन एक्सचेंज जो इंडिया के डेवलपमेंट में यूज करने के लिए। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, नॉन रिपेट्रिएबल इन्वेस्टमेंट, अदर सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स ईटीसी। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम का लिमिट कितना है सर? इंडिविजुअल एनआरआई एंड पीआईओ कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं सर कंपनी में? 5% ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ कंपनी। कितना सर? 5%। All NRIs and PIOs together up to maximum 10% and extended 20% with approval। सिंगल कितना कर सकता है सर इंडिविजुअल? 5%। बट ऑल 10% टू एक्सटेंड हो सकता है 24% तक। जो उसका सेल प्रोसीड है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, रिपेट्रिएबल। रिपेट्रिएबल है तो सर एनआरई एंड एफसीएनआरबी में क्रेडिट करना है। नॉन रिपेट्रिएबल है तो सर क्रेडिट टू एनआरओ अकाउंट ओनली। टैक्स सब्जेक्ट टू टीडीएस एंड लोकल टैक्स। जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको टैक्स लगेगा। अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, म्यूचुअल फंड्स एंड यूटीआई यूनिट्स, इसमें सर रिपेट्रिएबल एंड नॉन रिपेट्रिएबल बोथ अलाउड। कंपनी फिक्स डिपॉजिट सर ये याद रखना नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस है। कंपनी में जो डिपॉजिट हो फिक्स डिपॉजिट होता है नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस है। मैच्योरिटी प्रोसीड्स का है एनआरओ अकाउंट में। जहां पे भी नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस है वो सर प्रोसीड जाएगा सर आपका एनआरओ अकाउंट में। कोई एनआरआई पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स में इन्वेस्ट करना चाहता है वो अलाउड है सर। बट आपका जो भी फर्म रहेगा वो नो एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एंड रियल एस्टेट बिजनेस में एंगेज नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसका कैपिटल कहां से आएगा सर? फ्रॉम इनवर्ड रिमिटेंस, एनआरई एंड एफसीएनआरपी, रिपेट्रिएबल आफ्टर पेइंग लोकल टैक्सेस। इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी अलाउड है सर, ओनली फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टी ओनली। रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल लाइक नॉट अलाउड। जैसे ऊपर है एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एंड फार्म हाउस लैंड, फार्म हाउस भी आप नहीं कर सकते सर इमूवेबल प्रॉपर्टी। कैन अक्वायर बाय परचेस, गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस। फंड्स कहां से आएगा सर? फ्रॉम एब्रॉड, एनआरई, एफसीएनआरबी एंड एनआरओ। जो प्रॉपर्टी एक्वायर किया है सर उसका रिपेट्रिएशन, जो प्रॉपर्टी है उसका सेल करने के बाद वो कैसे रिपेट्रिएट कर सकता है? प्रॉपर्टी एक्वायर्ड एज पर फेमा एक्ट। ठीक ठीक है। लिमिट अप टू फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉट इन। स्टार्टिंग में आप परचेस करने के लिए जितना फॉरेन एक्सचेंज लाए थे उतना ही आप रिपेट्रिएट कर सकते हो। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी सर मैक्सिमम 2 अलाउड है। कितना सर? मैक्सिमम 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रिपेट्रिएशन। फ्रॉम एनआरओ अकाउंट अपना स्टैंडर्ड लिमिट सर। इफ एक्वायर वाइल रेसिडेंट 10 ईयर लॉक इन बिफोर रिमिटेंस। मतलब सर जब आप रेसिडेंट थे तब आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, आप एनआरआई होने के बाद उसको सेल करना चाह रहे हो, तो रेसिडेंट होने के बाद जब ने आप एक्वायर किया है तब से सर आपको 10 ईयर का लॉक इन पीरियड है, उसके बाद ही आप सेल कर सकते हो। अदर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नो लिमिट सर। रिपेट्रिएबल बेसिस एंड नॉन रिपेट्रिएबल बेसिस, इसमें सर डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी-बिल्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और पीएसयू शेयर्स इन गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट्स। नॉन रिपेट्रिएबल में डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, टी-बिल्स, म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, नेशनल प्लान सेविंग्स। जहां पे भी सर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आती है यहाँ पे लिमिट नहीं है कुछ इन्वेस्टमेंट की। एडवांसेस टू एनआरआई अगेंस्ट डिपॉजिट।
एनआरआई को सर हम एडवांसेस दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं उनके डिपॉजिट के अगेंस्ट। लोन्स कैन बी ग्रांटेड एनआरआई डिपॉजिटर को या थर्ड पार्टी को भी। बट सिक्योरिटी क्या रहेगा सर? एनआरआई का एनआरई एंड एफसीएनआर डिपॉजिट ओनली। ठीक है। उसके लिए कंडीशन क्या है सर? फॉलो नॉर्मल मार्जिन नॉर्म। जैसे हम लोग लोन अगेंस्ट डिपॉजिट देते हैं, उसका मार्जिन नॉर्म्स हमें फॉलो करना है। ये यूज नहीं कर सकते फॉर रीलेंडिंग एग्रीकल्चर रियल एस्टेट। ये सर हमें याद ही रखना है, एग्रीकल्चर रियल एस्टेट वाला। लोन प्रोसीड्स मस्ट बी यूज इन इंडिया ओनली, नॉट रिपेट्रिएबल अब्रॉड। जो लोकल लोन दिया है ना सर, वो बाहर नहीं बेच सकते आप, ये भी याद रखना है। रिपेमेंट बाय एडजस्टिंग डिपॉजिट, इनवर्ड रिमिटेंस एंड एनआरओ फंड्स। नो प्रीमेच्योर विड्रॉल इफ लोन इज अवेल्ड। आप डिपॉजिट प्रीमेच्योर विड्रॉल नहीं कर सकते, लोन है तो उसके लिए सर। आउटसाइड इंडिया लोन्स, एडी फॉरेन ब्रांचेस में ग्रांट लोन्स अगेंस्ट एनआरई एंड एफसीएनआर डिपॉजिट। बाहर कोई आपका ब्रांच है, वो भी इस डिपॉजिट के अगेंस्ट सर लोन दे सकता है। हाउसिंग लोन टू एनआरआई, जैसे सर हम अपना नॉर्मल हाउसिंग लोन करते हैं ना, सेम वैसे ही है। बट इसमें सर जो आपने हाउसिंग लोन दिया है उसका प्रोसीड सर एनआरई या एफसीएनआर एनआरओ अकाउंट में नहीं देना है। पर्पस क्या है सर? जैसे हम हाउसिंग लोन देते हैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी टू बाय। कंडीशन क्या है सर? सेम मार्जिन टेनर क्वांटम एज रेसिडेंट बोरोवर्स। लोन कैन नॉट बी क्रेडिटेड टू एनआरई एंड एफसीएनआरईबी अकाउंट, must be secured by equitable mortgage of the property. Repayment source, remittance बाहर से आना चाहिए या डेबिट टू एनआरई एफसीएनआरबी एंड एनआरओ अकाउंट। रेंटल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी, वो भी रिपेमेंट सोर्स रह सकता है। प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन फॉर एनआरआई, कौन से प्रोहिबिटेड है सर? जैसे कि बाइंग एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एंड फार्म हाउस लैंड, रियल स्टेट, ट्रेडिंग और डीलिंग इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर में भी नहीं कर सकता। ओपनिंग न्यू पीपीएफ अकाउंट्स कैन कंटिन्यू ओल्ड वंस। ओल्ड है तो कंटिन्यू कर सकता है, पीपीएफ बंद कर दिया है सर। इन्वेस्टिंग इन एनएससी, गवर्नमेंट लिंक सेविंग स्कीम्स। इंट्राडे ट्रेडिंग एंड शॉर्ट सेलिंग इन शेयर्स नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड है।